आप जिस बारे में सोच रहे हो उस बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं हमेशा उसका उल्टा होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हर काम नहीं हो पाता। बिना सोचे ही काम कर लो। फरंगी, वो देखना, चलने वाली चंपा आ रही है। तेरी तो चलने वाली चंपा नहीं, चमकने वाली चंपा है। चंपा आ गई। आ जाओ, बैठ जाओ। चंपा, गौड़ा जी अपने ध्यान में हैं। जब वो उठेंगे तब बुलाएंगे। अपने गौड़ा जी ऊपर से ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से बच्चे हैं। आप तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की का इस घर में आना उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन तुमने उस तिम्मा के साथ शादी करके अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देख लिया। गौड़ा के बारे में तुम नहीं जानती, उनका दिल बहुत बड़ा है। आगे से अब तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगा। आशीर्वाद। मिलने के लिए कभी कभार लेट हुआ तो आकर दिखा जाओ अपना चेहरा, नहीं तो 1 महीने का बेकार में ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक है। धंधा पूरा मेरा ही है, सिर्फ साइन गौड़ा जी का रहेगा। समझ में आया ना? मच्छर है, मच्छर। नमस्ते। अरे कनेक्शन, हाँ। ऐसे ही बैठा के रखा हुआ है? अरे कुछ खाने पीने के लिए तो देता हूँ। ये लो, हमारे गौड़ा जी के खेत का है। हमारे खेत का मीठा केला है। ये लो, ले लो। इस कनेक्शन ने पूरा कंडीशन बता दिया ना? हाँ बताया, मुझे मंजूर है। लाओ चेक दो। अरे मैंने सब लिख कर रखा है, बस देना है, इतना ही बाकी है। लीजिए। गौड़ा जी, अरे गौड़ा जी, गौड़ा जी अभी तक किया नहीं है। ए, तेरी तो, लाओ पेन दो। साइन नहीं किया था, यही तो बोला मैंने। ये लो। नमस्ते। अरे कनेक्शन, हाँ, उसके कमर के ऊपर की तितली को देखा तो? आपकी बॉडी उड़ गई क्या? अरे वो नहीं कनेक्शन, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप ही को सीमेंट किसी भी ब्रांड का हो, जोड़ तो आपको ही लगाना है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अरे कनेक्शन, चंपा ने हमसे लाख रुपए लिया और यहाँ चंपा दास नाम का बोर्ड लगा दिया। आपको इसीलिए वीक बोलते हैं। चंपा दास नहीं, चंपा भोजन। आप भोजन पर ध्यान दो। आप चुपचाप चलो, चलो चुपचाप। नहीं क्या क्या बोलता रहता है। साइड हट रे। साइड हो जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु चस्का त्वमेव सर्वं मम देव देव। अरे तमन्ना, सबको मिठाई खिलाओ, सबका मुंह मीठा होना जरूरी है। खिलाओ। हाँ पंडित जी, पहले गौड़ा जी को। तमन्ना, होटल तो बहुत अच्छा बनाया है। क्यों, खाना वाना नहीं है क्या? गौड़ा जी आप भी ना। अरे कुछ नाच गाना करो। चंपा, गौड़ा जी कह रहे हैं कि पप्पू, ओ डिंग डिंग डिंग, आ डिंग डिंग डिंग, पप्पू, ये लो मैसूर पाक। अरे तिमन्ना है क्या, इसीलिए वो हंस रहा है। तिमन्ना, होटल ओपन हो गया क्या? हो गया कमला दीदी। सड़क पर जीने वाले भी मेरी लड़की के पास आने के लिए आगे पीछे सोचते हैं। इस कंडीशन में जो तुम खाते हो आकर इसे खिलाकर खुश करते हो। शादी के 3-4 साल बाद भी भगवान ने तुम्हें कोई बच्चा नहीं दिया है। कमला दीदी, आप चिंता क्यों करती हो? अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, आप देख लेना। चलता हूँ पप्पू, चलता हूँ कमला दीदी। ठीक है तिमन्ना। अरे माँ, क्या कर रही हो तुम? इस हार को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। ये लो माँ मैसूर पाक। मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो बेटा। होटल खोला है, उसकी मिठाई है माँ। एक बात बोलूं बेटा, पूरे गांव वालों को बुलाकर तुमने होटल खोला, लेकिन अपनी माँ को तुम भूल गए। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरे आप शकुन के बारे में नहीं जानती क्या? तुम विधवा हो ना, विधवा को शुभ काम में बुलाया जाता है।
किसी तरह उधार लेकर मैंने होटल खोला है। तुम आती कुछ गड़बड़ हो जाती तो। हाँ। हाँ? अरे माँ, रो क्यों रही हो तुम? तो बेटा, तुमसे ये सब बातें किसने कहा? मेरी बीवी ने। उसको सब कुछ पता है। उसने ही कहा कि तुम्हें नहीं बुलाना है। हाँ, ये लो माँ। हाँ, ले लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। बेटा, गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ, थोड़ा खा के जाओ। मैं अपने होटल से गरम गरम डोसा खाकर आया हूँ, तुम खा लेना। खाने वाली लड़की अभी ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही है। अरे खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पी पा रही है। शाम को आकर एक पुतला बना कर दे दो तमन्ना। इसका मतलब मैंने पहले उसको भगा दिया बोला था ना? हाँ, अभी मैंने उसे स्कूल भेजा है परीक्षा की वजह से। ए, काला भाई, कोई अपनी प्यारी बेटी को बाहर भेजता है क्या? जहाँ रहते हो वो जगह ठीक नहीं है। 3 मटका पानी, 3 बाल्टी मिट्टी, 3 तरह के फूल, तीनों सामान को ठीक से तैयार करके पूजा की तैयारी करो। मैं शाम को पुतला तैयार करता हूँ। जाओ जाओ तमन्ना। अरे कनेक्शन, हाँ? मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। अरे गौड़ा जी, आपका दिल हमेशा बेचैनी से ही तड़पता रहता है। गौड़ा जी देखो, हमारे दुश्मन बैठे हैं। ए परंगी, वो देख घोड़ा आ रहा है इधर। आने दो। अरे कनेक्शन, मेरा चेहरा देख के 10 गांव के लोग अपना सर झुका लेते हैं, और ये कमबख्त मुझे कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है। जाके उससे पूछो कि आखिर मुझे समझता क्या है। आज फैसला कर ही देते। आइए गौड़ा जी, पूछता हूँ। ए परंगी, वहाँ से मैं देखता ही आ रहा हूँ, यहाँ बैठकर हमारे गौड़ा जी को घूरते ही चले जा रहे हो। तुमने समझ क्या रखा उनको? क्या समझना है? अरे क्या समझने के लिए पूछ रहे हो? मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? हाँ समझा, जैसा तुम्हारा गौड़ा है वैसे ही तुम समझ रहे हो। हमारे गौड़ा जी को मतलब ऐसा ही? हाँ ठीक है, ऐसा ही है। इसका मतलब हमारे गौड़ा जी तुम्हारे हिसाब से चीप है? ए, हमारे गौड़ा जी तुम्हारे हिसाब से भिखारी हैं क्या? नालायक है, बेवकूफ है? आखिर तुमने उन्हें समझ क्या रखा है? ए, आवाज मत कर। ज्यादा आवाज की ना तो तुझे और तेरे गौड़ा को काट काट कर गाड़ दूंगा। हिम्मत है तो छू कर भी दिखाओ। हिम्मत दिखाओ क्या? छू के दिखाओ। छू लिया, अब बोल क्या करेगा? हाँ, छू लिया। हिम्मत है तो टच करके भी दिखाओ। ए, क्या बोला? क्या टच करने की बात कर रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो टच करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। ए, मेरे हिम्मत की बात करते हो? अभी दिखाता हूँ मैं तुमको, रुक जाओ। हाँ दिखाओ टच करके। ऐसे ऐसे टच करके दिखाओ। अरे कनेक्शन, इधर आ। अरे गौड़ा जी, मैंने ठीक बोला ना? क्या गौड़ा जी, आपने मुझे क्यों मारा? तू घर चल, बची कुची कसर भी निकालता हूँ तेरी। ए परंगी, रुक, तुझे दिखाता हूँ। अरे सोए हुए शेर को जगा कर देखो क्या होता है। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो रामायण में भीम ने जैसा किया था वैसा मुझे करना पड़ जाएगा। अब मुझे क्यों देख रहे हो? जाओ चलो जाओ यहाँ से, घूर के मत देखो, चलो जाओ। घूर कर क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। हमारे डांटने से गौड़ा जी पूरे हिल गए थे। अरे डर के मारे हिल गया था। बता मैं कौन हूँ? कौन जानता है? ए छोटू, ऐसा मत बोल, मैं ग्रेजुएट हूँ। बड़ा ग्रेजुएट पढ़ाई की है, रामायण में भीम को घसीट के ले आते हो। इधर आ बेटा। क्या बात तिमन्ना है? आज शाम को काला की बेटी के लिए नजर का पुतला बना रहा है, जरा सावधान रहना। ठीक है छोड़िए, मैं बोल दूंगा। ठीक है, जाओ। चिन्ना, हाँ तमन्ना नजर उतारने वाला पुतला तैयार कर रहा है। तिमन्ना आज रात को नजर उतारने वाला पुतला तैयार करने वाला है। दादी माँ, तिमन्ना नजर उतारने वाला पुतला तैयार कर रहा है। इस बात से पूरा गांव डरा हुआ है। अरे अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? खाना पीना छोड़ के उसके शरीर में भूत घुसा हुआ है। ऐसे में तिमन्ना पुतला को तैयार करके उस भूत को लेकर जब गांव से बाहर जाता है तब गांव वाले उसे देख ले और परेशानी बढ़ेगी, इसलिए सब डरते हैं। अगर ऐसा है तो तिमन्ना को कुछ नहीं होगा क्या? उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो वापस आता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी की वजह से तो उसके पिताजी की मौत हो गई थी। ऐसा है क्या? वैसे हमारे गांव के लोग शादी होने के बाद उसके हाथ से पुतला तैयार करवाते हैं, उसको बाबा कहते हैं। इसलिए जब लोग उसको बुलाते हैं तो वो जाता है। कुछ भी हो, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होना चाहिए।